डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 मैथ का चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर 2 के 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो क्वेश्चन 2 है, इसमें फर्स्ट है 7/4 और सेकंड है -5/6। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये संख्या रेखा क्या होता है। तो रेखा आपने देखा होगा, रेखा किसे कहते हैं। ये एक रेखा है जो अनंत तक बढ़ती है, दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से। आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं इसको, अपन जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। और इस रेखा के ऊपर संख्या लिख देना, वो संख्या रेखा लाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0, इधर प्लस यानी कि धनात्मक और इधर माइनस यानी कि ऋणात्मक, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, ऋणात्मक, और राइट हैंड साइड क्या होगा, धनात्मक। यानी कि प्लस की संख्या राइट हैंड साइड रहेगी और माइनस की संख्या लेफ्ट हैंड साइड रहेगी। तो जैसे यहां लिखा मैंने, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरह से आगे हम कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, और इसको भी अपन कितना भी 20 50 कहाँ जितना भी चाहे उतना उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया संख्या रेखा पर दर्शाना। अब हमारे पास जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया कि संख्या रेखा पर 3 को दर्शाना है, तो 3 खाली 3 बोला है मैंने, तो प्लस का 3, तो यानी कि यहाँ पे मैंने इसको दिखाया कि ये 3 है। मैंने कह दिया संख्या रेखा पर आपको -5 दिखाना है, तो संख्या रेखा पर -5 ऋणात्मक में है, तो यहाँ -5 होगा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर कोई भी पूर्णांक को दर्शा सकते हैं, कोई परिमेय संख्या को दर्शा सकते हैं। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन के दे रखा है 7/4 और दूसरे में दे रखा है -5/6। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको भी हम समझेंगे। पहला है 7/4। हमने एक रेखा खींची, इस रेखा को यहां पे प्लस की संख्या है, इसलिए हमने यहां से इसको 0 से स्टार्ट किया। अब हम इसका देखते हैं, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो हमें देखना है कि इसका हर कितना है। हर है इसका 4। तो हमें इसको यहां पे 0 के बाद मैंने यहां पे लिखा 1, यहां पे मैंने लिखा 2, यहां पे मैंने लिखा 3। तो हमारा जितना हर होगा उसको हम 1 के अंदर डिवाइड, उसको उसके इतने भाग कर देंगे। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, इस तरह से ये 4 4 के रूप में इसको डिवाइड कर देंगे। अब हमें ये 4 में डिवाइड कर दिया, अब हमारे पास ऊपर कितना है, 7। तो 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर हमारा आया 7/4। इसको हम दूसरे रूप में भी कर सकते हैं। 7 के अंदर हम 4 का डिवाइड कर देंगे, तो 4 बन जा 4, बच गया हमारे पास 3। कितना नीचे जो शेषफल बचता है वो रख जाएगा ऊपर, और जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं वो रह गया नीचे। तो हम सीधा देखेंगे 1 कितना है, पूरी संख्या 1 आ गई। 1 के बाद में कितने हैं, नीचे 4 है, तो इसका 4 भाग 1 2 3 4 डिवाइड कर दिया इसको। और उसके बाद में 3 1 1 2 और 3 पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 7/4। इस तरह से हमने 7/4 को सॉल्व किया। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन अब आ गया माइनस के अंदर। माइनस के अंदर वैसे ही जैसे अभी किया था, तो यहां पे मैंने लिखा 0। अब माइनस है तो क्या है, ये चलेगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी कि नीचे कितने इसके 6। तो हमने पहले मैंने यहां लिखा 1, इस 1 को मैंने क्या किया, 6 भागों में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से जितना भी होगा उसको 1 के अंदर, चाहे वो
प्लस माइनस का है या प्लस का एक है, उस एक के अंदर हमें इसको डिवाइड करना है अगर इसका अंश है जो हर से छोटा होगा। तो इसमें अंश छोटा है तो हमने इसको एक के अंदर इसके 6 भाग कर दिए। अब अंश कितना है हमारा 5, तो ये माइनस का एक है तो ये सारे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने -5/6, ये -5/6 क्वेश्चन हुआ। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट देखे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है हमें इसको। तो इसको आपको पहले देखना है कि ये प्लस में है या माइनस में है, धनात्मक या ऋणात्मक। तो ये तीनों ही संख्याएं ऋणात्मक में है, तो मैंने यहां लगाया 0 और यहां लगाया मैंने 1 माइनस का। तो अब 0 और -1 के बीच में इसका हर कितना दे रखा है, तीनों में एक ही है 11। तो 11 हर दे रखा है तो मैंने 1 के 11 हिस्से किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है ना। ये आप स्केल से नाप के इसको इक्वल करना, आपको बराबर करना है। तो अब सबसे पहले आता है -2/11, तो 1 और 2, तो यहां लिखा मैंने -2/11, पहली संख्या आ गई। दूसरी है -5/11, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो यहां पे मैंने लिखा -5/11। तीसरी संख्या कौन सी आई -9/11, यहां से गिनेंगे वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 तो गिनना हमने, यहां तक दोबारा से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे -9/11। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो हमें एक संख्या दे रखी है 2 प्लस का है, कोई चिन्ह इसलिए प्लस का है, तो 2 से छोटी, तो जैसे मैंने संख्या यहाँ पे रेखा बनाई, ये 0 आया, ये 1 आया और ये आया 2। अब हमें इससे 2 से छोटी संख्या चाहिए, तो 2 से छोटी संख्या जैसे यहां से लिखा तो मैंने इधर भी लिख दिया 1 2 3, तो ये सारी 2 से छोटी है, इधर वाली जितनी भी संख्या है ये 2 से छोटी है। तो अपने को कितनी चाहिए, ये 5 चाहिए। तो पहली संख्या हो गई 1, दूसरी संख्या हो गई 0, तीसरी संख्या हो गई -1, तीसरी संख्या हो गई -2, चौथी संख्या, पांचवी संख्या हो गई -3। इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्या जो 2 से छोटी है। इसको हम बदल भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यही हो, इसको हम छोटा रूप में भी लिख सकते हैं। इसके प्रत्येक के 2 भाग किए मैंने, ये 2 भाग किए प्रत्येक के। अब यहां कितना कहलाएगा, 1 के मैंने 2 हिस्से किए हैं तो ये 1/2 हुआ, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे 1 सही 1/2 हुआ, ये 1 और 1/2। इस तरह से यहाँ पे माइनस का 1/2, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 सही 1/2। तो इस तरह से हम इसको दूसरी संख्या ये भी ले सकते हैं। 2 से छोटी कौन सी हो गई, 1 सही 1/2 पहली हो गई, दूसरी 1 हो गई, तीसरी 1/2 हो गई, 0 हो गई और माइनस का 1/2। इस तरह से 1 2 3 4 5 ये भी संख्या हो सकती है। तो इस तरह से कोई भी 5 संख्या 2 से छोटी हम ले सकते हैं।